देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा पाराशर और आप देख रहे हैं स्वराज्य एक्सप्रेस। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी तप और साधना की देवी हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। ब्रह्मचारिणी देवी कौन है, उनकी पूजा कैसे की जाती है, किन नियमों का पालन उनकी पूजा के दौरान करना चाहिए, उन्हें किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं पंडित विष्णु राजौरिया जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। देखिए, ब्रह्मचारिणी देवी नवरात्र के पर्व की द्वितीय शक्ति के रूप में पूजित हैं और यह नवरात्र का पर्व वर्ष का प्रथम नवरात्र है। वासंती नवरात्र इसको कहते हैं और जैसा कि सर्वविदित है, 9 दिन में देवी जी की उपासना 9 रूपों में की जाती है। प्रथम दिवस शैलपुत्री का पूजन अर्चन हमने किया, तो जो दुर्गा अर्चन हमने किया था वो शैलपुत्री के स्वरूप में थी। अब जो आज हम करेंगे और कर रहे हैं वो द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी का तात्पर्य होता है ब्रह्म शक्ति धारण करने वाली, ब्रह्मचर्य का आचरण करने वाली, जगत का कल्याण करने वाली, इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया। जैसा कि अभी आपने उल्लेख किया कि उन्होंने हजारों वर्ष घनघोर जंगलों में घोर तपस्या की और भगवान शिव जी को प्राप्त किया। इसी के परिणाम स्वरूप उनका नाम ब्रह्मचारिणी हुआ। ब्रह्मचारिणी देवी अत्यंत सौम्य शांत स्वरूप, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, उनके एक हाथ में माला है, मनकों की माला, और दूसरे हाथ में कमंडलू है। माला हमको ये संकेत देती है कि समस्त देवताओं की आराधना या अपने इष्ट की आराधना, अपने गुरु के मंत्र की आराधना, जो भी हमको आराधना करना है अभीष्ट मंत्र के द्वारा, तो माला के द्वारा करेंगे तो उससे सिद्धि प्राप्त होगी। इसी प्रकार से कमंडलू उनके दूसरे हाथ में रहता है। कमंडलू में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उसमें सारे देवी देवता, इस ब्रह्मांड के समस्त लोकों का वास उस ब्रह्मचारिणी जी के कमंडलू में रहता है। तो ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से व्यक्ति के, साधक के हृदय में त्याग, तपस्या, संयम, ब्रह्मचर्य एक संयम का ही तो रूप है, और ज्ञान, वैराग्य, अनासक्ति, ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि विरक्ति का भाव आता है और मोह भंग हो जाता है। साथ ही देवी के आराधना में साधक पूरी तरह से लग जाता है और जगत के कल्याण के अलावा दूसरी बात उसके मन मस्तिष्क में नहीं रहती है। तो ऐसी है ब्रह्मचारिणी देवी। इनकी उपासना दूसरे दिन पूरे जगत के सनातन धर्मावलंबी जो दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं, तो वो ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में ही उनकी अर्चना कर रहे हैं। नवरात्रि में ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से क्या फल मिलता है, उनकी पूजा क्यों करनी चाहिए? देखिए, नवरात्र में देवियों की अर्चना की जाती है, शक्ति के रूप में उनकी आराधना की जाती है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, ब्रह्मचारिणी देवी ऐसी देवी हैं जो त्याग, तपस्या, संयम, धैर्य, ज्ञान, वैराग्य और अपनी इंद्रियों को जीतने में उनकी कृपा की परम आवश्यकता होती है।
व्यक्ति जितेंद्रिय हो जाता है ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से। देखिए, उनकी आराधना करना जो हमारी पारंपरिक विधि है, सबसे पहले हम भगवती का ध्यान करते हैं दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के माध्यम से, अथवा ब्रह्मचारिणी का मंत्र है दधाना कर्म पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदंतु मया ब्रह्मचारिणी उत्तमा। ऐसे अनेक मंत्र हैं, और जो मंत्र आपको सबसे प्रिय हो देवी जी का, उस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं, और वो ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को ही आपको दृष्टव्य होगा, उनके दर्शन कराएगा, उनकी कृपा प्राप्त कराएगा। तो सबसे पहले ध्यान करें, पाद्य अर्घ आचमन और मधुपर्क प्रदान करके देवी जी की षोडशोपचार विधि से अथवा राजोपचार विधि से उनकी अर्चना करें। जैसा विधि के विषय में आपने पूछा है, तो पाद्य अर्घ आचमन के बाद में मधुपर्क अवश्य देना चाहिए। मधुपर्क के बाद देवी जी को श्वेत वस्त्र, सुंदर सुसज्जित वस्त्र धारण कराएं। वस्त्रों के उपरांत उनको अलंकृत करें विभिन्न आभूषणों से। रक्त चंदन उनके मस्तिष्क पर धारण कराएं, अक्षत लगाएं, और फिर श्वेत पुष्प, जायसोन के श्वेत पुष्प या अन्य श्वेत पुष्प जो होते हैं, चांदनी के हैं, अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्पों की माला उनको अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य, सौभाग्य सामग्री, सौभाग्य का सिंदूर, ये अर्पण करें। इसके उपरांत भोग लगाएं। भोग में ब्रह्मचारिणी देवी को श्वेत यानी पंचामृत, मधुपर्क और मिश्री से बने हुए पदार्थ अथवा शर्करा खांड से बने हुए पदार्थ, ये उनको सबसे अधिक प्रिय है। इनका भोग लगाएं। और जो कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि देवी जी को मौसम के फलों में, मौसम के फल के साथ दाडिम, अनार, और जिसको हम सेव, जो हमारे उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और देवी जी को बहुत प्रिय है। और दाडिम जो अनार है, अब तो सर्वत्र बड़ी मात्रा में प्राप्त है और बड़ी सुगमता से प्राप्त है, तो अनार का भोग अवश्य लगाएं, मौसम के फल चढ़ाएं। द्रव्य दक्षिणा तांबूल अर्पण करें, आरती करें, पुष्पांजलि करें, प्रदक्षिणा करें। इस तरह से ब्रह्मचारिणी जी की षोडशोपचार विधि से आराधना करें। तत्पश्चात अभीष्ट मंत्र जो दुर्गा सप्तशती का नवारण मंत्र है, दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ यथासंभव करें। हवन अंतिम दिवस करें अथवा प्रतिदिन करें, तो नवारण मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं हवन में, जिससे आपके समस्त कष्टों को, समस्त बाधाओं को निवारण करने में आपको अत्यंत सुख, समृद्धि और लाभ की प्राप्ति होगी। पंडित जी, आपने बताया कि ब्रह्मचारिणी सौम्य स्वभाव की देवी हैं, उनकी पूजा की विधि आपने बताई, लेकिन ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए? पूजा के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम है व्यक्ति का संयम। साधक का नियम है कि वह अपने संयम और नियम का पालन करे। जैसा कि उनका नाम है ब्रह्मचारिणी, तो सर्वप्रथम है ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करे, अपने आचरण में शुद्धता रखे, खान पान में सात्विकता रखे, आचार विचार में, अपनी वाणी में सात्विकता रखे, अपने वस्त्राभूषणों में उसमें भी सात्विकता रखे,
अपने सहचरियों के साथ, अपने साथ काम करने वालों के साथ, अपने परिजनों के साथ जो व्यवहार है उसमें शुचिता रखे और एक दूसरे का सम्मान करे। इस प्रकार का आचरण करने से ब्रह्मचारिणी देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और इनके विपरीत जो किया तो आपको नुकसान होगा, कष्ट होगा और तात्कालिक पीड़ा आपको तुरंत हो जाएगी। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए और जो मैंने जो कहा है कि अपने सात्विक गुणों को धारण करके ब्रह्मचारिणी की उपासना का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। देवी पार्वती की तपस्या से जुड़ी एक कथा प्रचलित है, ब्रह्मचारिणी देवी कैसे बनी, इस कथा के बारे में बताइए पंडित जी। देखिए, पुराणों में उल्लेख है, शिव पुराण में भी उल्लेख है और देवी पुराण में भी उसका उल्लेख है। नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए जब हिमाचल नाथ के पास पहुँचे, हिमाचल राज्य के पास पहुँचे, तो उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह की इच्छा प्रकट की। तब नारद जी ने उनको भविष्यवाणी कर दी थी कि इनका विवाह तो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव से होगा। अब शिव से विवाह कैसे संभव हो, इसका मार्गदर्शन भी उनकी कन्या ने नारद जी से प्राप्त किया और उन्हीं ने तपश्चर्या के लिए, तप करने के लिए उनको प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप अनेक वर्षों तक उल्लेख है कि कई वर्षों तक उन्होंने केवल जल पिया, कई वर्षों तक केवल पल्लव का सेवन किया और कई वर्षों तक वायु का केवल सेवन किया और कुछ दिनों में तो वायु जल सबका परित्याग कर दिया और घोर तपस्या की। परिणाम स्वरूप भगवान को साक्षात रूप में वहाँ पर प्रकट होना पड़ा, दर्शन देने पड़े और अभीष्ट वरदान भी देना पड़ा और वो भगवान शिव उनको प्राप्त हुए। तो इस तरह से ये कथा आती है कि तप के बल पर भगवती ने भगवान शिव को प्राप्त किया था, इसीलिए उनका नाम ये ब्रह्मचारिणी उसी दिन से शास्त्रों में वर्णित किया गया। पंडित जी, जैसा आप माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में बता रहे हैं, माँ ब्रह्मचारिणी ने कठोर तप और साधना की थी, तो क्या ब्रह्मचारिणी का व्रत भी ऐसा ही कठिन है? देखिए, व्रत सभी के एक ही प्रकार से करने चाहिए। जैसा कि मैंने कहा है, ब्रह्मचारिणी ने तो बहुत तपस्या करके इस स्वरूप को प्राप्त किया, लेकिन हम सदगृहस्थ जीवन में साधकों को अपनी शारीरिक स्थिति और मर्यादा के अनुसार व्रत धारण करें। यदि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं तो आप पूरे दिन का व्रत करें, केवल जल पिएं, नारियल का पानी पिएं, केवल दुग्ध पान करें अथवा एक फल खाकर और दुग्ध पान कर रहे हैं। ऐसे अनेक साधक अभी भी हैं जो लाखों की संख्या में हैं, जो केवल नारियल पानी और दुग्ध पान करके ही पूरे दिन का व्रत कर लेते हैं और 9 दिन तक अखंड उनको कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता, कोई व्याधि नहीं होती, बल्कि और व्याधियों का जो होती हैं उनका भी निवारण हो जाता है। कुछ साधक केवल फल का सेवन करके, फलाहार करके व्रत करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में आपाधापी बहुत प्रकार के कार्य आपके सम्मुख होते हैं, व्यस्तता जीवन में भरी है, भाग दौड़ है, परिश्रम भी अधिक है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने साधक से जैसा संभव हो सकता है, एक समय भोजन करके, एक समय फलाहार करके भी वो देवी जी की आराधना करें। इसमें मुख्य बिंदु एक ही है कि आपके विचारों में सात्विकता होनी चाहिए और वह पूरी तरह से होनी चाहिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ आप ना करें अपने आचरण में, अपने वाणी व्यवहार में, कहीं भी। देखिए, एक बात और है कि जो हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है
यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। तो देवियों का मतलब हमारे घर में जो देवियां हैं उनमें हमारी पत्नी है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी पुत्री है और आस पड़ोस की हमारे सहकर्मी देवियां हैं। तो उन सब का पूरे सम्मान के भाव से उनको देखें, उनका मान सम्मान करें, उनके प्रति निष्ठा रखें, श्रद्धा रखें। अतः उनको कोई ऐसी बात भी ना कहें, ना ही अपने ऐसे विचार में लाएं जिससे उनको कोई कष्ट हो, ठेस पहुंचती हो, कोई उनका मान मर्यादा भंग होती हो। इस प्रकार का कोई भी कार्य ना करें। तो व्रती को ये बहुत आवश्यक है कि अपने आसपास उपस्थित जो शक्ति माँ है उसका भी पूरा सम्मान करे, ध्यान करे। तो उनको इस व्रत का करने से, पूजन अर्चन करने से पूर्ण फल प्राप्त होता है और इसकी अनुभूति उनको स्वयं होगी और ऐसी अनुभूति होगी जिसको वो कभी भुला नहीं सकते और सदैव उसका अनुकरण करेंगे। तो अपने घर परिवार से लेकर बाहर तक के व्यवहार में शक्ति के प्रति आस्था का जो व्यवहार है उसको लागू करें और देवार्चन करें। जी पंडित जी, जैसा आपने बताया कि ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव की यानी पति की प्राप्ति के लिए ये व्रत किया था, साधना की थी। तो ऐसा माना जाता है कि कुंवारी लड़कियां भी अगर व्रत करें ब्रह्मचारिणी माँ का तो उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है और पति के लिए ये व्रत किया जा सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल। देखिए, जो भी बेटियां अनुसरण करके, सात्विक आचरण करके और भगवत प्राप्ति के लिए कार्य करती हैं, देवी शक्ति की उपासना करती हैं, उनको भी मन इच्छित फल भगवती प्रदान करती हैं। तो नवदुर्गा का पर्व इसीलिए प्रकृति ने बनाया, देवी देवताओं ने बनाया है स्वतः ही। ये प्राकृतिक पर्व है। ये 4 नवरात्र हैं, उनमें से सबसे पहला है वर्ष के प्रारंभ का, संवत्सर के शुभारंभ का। ये 9 दिन हैं। इसमें 9वें दिन भगवान राम का जन्म भी हुआ था। वो इसी शक्ति की आराधना से हुआ था। तो ये अद्भुत पर्व है। तो बेटियों को भी नवदुर्गा में देवियों को जल चढ़ाना, आप देखेंगे मंदिरों में उनकी बड़ी संख्या में उपस्थिति रहती है। देवालयों में जो देवालय नहीं जा सकती वो अपने घरों में व्रत उपवास करती हैं। कम से कम वो पूजन अर्चन अवश्य करती हैं। जो बेटियां कार्य क्षेत्र में कार्य करती हैं वह भी एक नक्त मतलब एक बार भोजन करके, एक भुक्त भोजन करके अपने पूरे दिन को कठिनता के साथ, परिश्रम के साथ निकाल देती हैं, लेकिन उनके हृदय की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आती है। ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? कोई खास स्तुति या मंत्र? देखिए, देवियों को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले अपने विचारों की शुद्धता, मन में पवित्रता का भाव, स्त्री जाति का सम्मान करने का भाव, ये सबसे पहले आपके हृदय में होना चाहिए। और जब ये भाव उत्पन्न हो जाता है तो आपकी शक्ति की आराधना, उपासना निश्चित रूप से सफल होती है। इसमें कोई संदेह नहीं। मंत्र तो भरे पड़े हैं, अनेक मंत्र हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती में अनेक मंत्र हैं। एक ध्यान है, मैं सुनाता हूँ, जिसमें महाकाली भी हैं, महालक्ष्मी भी हैं, महासरस्वती भी हैं और इन्हीं में ये 9 देवी भी समाहित रहती हैं। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान शूलम्बुशुंडिम शिरा शंखम संदधतिम करैस्त्रनयनाम सर्वांगभूषावृताम नीलास्माद्युतिमास्य पाददशकाम सेवे महाकालिकाम यामत्सौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं
अक्षस्रक्परुषं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघाञ्छूलम्बुशुण्डीं शिरा शङ्खं सन्ददतीं करैस्तृणयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्माद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामत्सौ सुपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रक्परुषं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरभिमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुं सायकं हस्ताब्जैर्दधति घनान्तबिलच्छीतांशतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं शरण्ये भक्तवत्सलायै नमः। इसमें महाकाली भी हैं, महालक्ष्मी भी हैं, महासरस्वती भी हैं और समस्त 9 देवियाँ भी इसमें समाहित हैं। इस प्रकार के अनेक मंत्र और ध्यान हैं। दुर्गा सप्तशती मंत्रों का ही ग्रंथ है, हर श्लोक एक मंत्र है, तो उसका कोई भी मंत्र उठा लें। अनेक मंत्र ऐसे हैं जो विभिन्न कामनाओं के परक भी हैं, जो उसमें जैसे अच्छी पत्नी प्राप्त करने का मंत्र हो वो भी है। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारणीं तारणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। उत्तम पत्नी प्राप्त करने की व्यवस्था भी है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबका मंगल हो, परिवार का मंगल हो, सबके मंगल की कामना से करने वाला मंत्र है। ऐसे अनेक मंत्र हैं। रोग दोष कष्ट सब प्रकार के दूर करने वाले अनेक मंत्र हैं, जिनका अनुष्ठान करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, दुर्गा सप्तशती की आपने बात की। दुर्गा सप्तशती को लेकर बहुत लोगों के मन में ऐसे सवाल होते हैं कि इसका कौन सा अध्याय का पाठ करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, कौन से समय करना चाहिए, तो इसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसा दुर्गा सप्तशती साधक के ऊपर निर्भर करता है। वैसे हम लोग तो प्रायः एक ही बैठक में पूरा पाठ कर देते हैं। उसमें पूरे 13 अध्याय होते हैं, 700 श्लोक होते हैं। उसके पहले कवच, अर्गला और कीलक का पाठ होता है, नवार्ण मंत्र का जप होता है और उपरांत में भी नवार्ण मंत्र का जप होता है और ध्यान न्यास विनियोग के साथ किया जाता है। तब दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से वैदिक विद्वान और जो कर्मकांडी विद्वान हैं वो सब नियम पूर्वक करते हैं। अनेक साधक भी ऐसे जो संस्कृतज्ञ हैं वो भी इन साधनाओं को करते हैं, अपने घरों में करते हैं। और देवियाँ अपने घरों में इसकी हिंदी रूपांतर, जो दुर्गा सप्तशती बड़ी सरल भाषा में दिया रहता है, उसका पाठ करके भी इस पुण्य लाभ को प्राप्त कर लेती हैं। तो अपने घर में आप पाठ कर सकती हैं। आप इनको पूरा पाठ एक साथ नहीं कर सकते तो एक बात और कर सकते हैं कि इसमें प्रथम, मध्यम और उत्तम चरित्र हैं, उत्तर चरित्र हैं। तो इन तीनों का आप क्रम से पाठ कर लें। एक एक अध्याय का रोज़ाना पाठ कर लें, 2-2 अध्याय का रोज़ाना पाठ कर लें। इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं, कोई कष्ट नहीं है। बहुत आसानी से इस कार्य को किया जा सकता है। पंडित जी, दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में आपने बताया, कई लोग रोज नियम पूर्वक ये पाठ करते हैं 9 दिनों तक। तो
ऐसे में कई लोगों का बीच में पाठ खंडित हो जाता है, तो क्या उनको ऐसे में क्या करना चाहिए? पाठ छोड़ देना चाहिए बीच में या फिर से नए सिरे से शुरू करना चाहिए? देखिए, ये परिस्थिति जन्य कारणों से ऐसा होता है। कोई सूतक आ गया है, कोई ऐसी बात हो गई है कि आप पाठ करने के दौरान बीच में कुछ व्यवधान आ गया है, तो फिर जब वो सूतक समाप्त हो जाता है, वो जब सूतक से मुक्त हो जाते हैं, तो पुनः उसको पूरा आपको करना चाहिए, पूरा करना चाहिए फिर पुनः, तभी उसका फल प्राप्त होता है। ऐसे कोई अध्याय बीच में छूट गया है, मान लीजिए किसी ने 6वें अध्याय तक पाठ किया और उसका वहीं से खंडित हो गया है, तो क्या 7वें अध्याय से शुरू करें या फिर शुरू से शुरू करें? नहीं, सूतक समाप्त होने के बाद वो 7वें अध्याय से भी कर सकता है या पुनः पूरा भी कर सकता है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा पाठ भी नहीं है ये। जो पठित पंडित हैं वो 1.5 घंटे में और 2 घंटे में इस पाठ को सौम्यतापूर्वक कर देते हैं, और जो साधारण पाठक हैं इसका हिंदी भाषांतरण भी 1 घंटे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें इतना बहुत भारी समय नहीं लगता है कि आपको कोई इतना खंडित हो जाए तो आपको परेशानी हो। लेकिन फिर भी यदि किसी कुछ अध्याय छूट गए हैं, तो जो जिस कारण छूटे हैं वो कारण जब समाप्त हो जाए तो आप पुनः वहीं से प्रारंभ करके उसको पूरा कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती माता का सबसे प्रभावशाली ग्रंथ माना जाता है। बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, लेकिन संस्कृत की वजह से कुछ लोग नहीं करते हैं, और कई लोग ये मानते हैं कि अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हुई, इसमें थोड़ी भी भूल चूक हुई, तो इसमें माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है पंडित? नहीं, देखिए, जिस व्यक्ति को जिस बात का ज्ञान ही नहीं है उसको सब क्षमा है। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है तो विधिवत किसी गुरु के माध्यम से आपको उसका पठन पाठन और विधि सीखना चाहिए, तभी आप करें, और फिर आप किसी प्रकार की कोई गलती होने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। और यदि जाने अनजाने में आप पाठ कर रहे हैं और आपको पाठ करने का ज्ञान भान नहीं है, तो आपका कोई अपराध नहीं है, उसमें कोई अपराध बोध आपके अंदर नहीं आना चाहिए। प्रयास करें कि आप किसी न किसी मार्गदर्शक से, जो पठित विद्वान हो, उनसे सानिध्य में जाकर एक बार उनका अभ्यास करें, तभी आपको ये पाठ करना चाहिए। क्योंकि ये पाठ हंसी मजाक का विषय तो नहीं है। इस पाठ को करने में आपको पूरी संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ इस विषय को करना होगा, तभी आप पूरी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर पूजा के दौरान या पाठ के दौरान कोई गलती हो जाए तो माता की क्षमा याचना के लिए कोई स्तुति बताइए पंडित जी। इसमें दुर्गा सप्तशती में सारी व्यवस्था है। क्षमा पाराधन के लिए भी उसमें अलग से स्तोत्र दिया है। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि न जाने। तो ये जो अनेक प्रार्थनाएं ऐसी हैं, तो उसमें क्षमा याचना भी हो जाती है, जिससे आपकी जाने अनजाने में कोई भूल हो गई, कोई शब्द का व्यतिक्रम हो गया, कोई बात छूट गई, कोई मात्रा की गलती हो गई, तो उसका वहाँ पर समापन हो जाता है और अपराध क्षमा हो जाता है। अपराध सहस्त्रांटी क्रियते अरिहंसम मया, इस तरह से वहाँ से स्तोत्र प्रारंभ होता है और उसमें अलग से व्यवस्था दी हुई है। तो जो भी अपराध किए हैं अपन ने, वो सब क्षमा हो जाते हैं। तो पूजन पाठ में बहुत ही लचीला है। इसमें क्षमा प्रार्थना तो हमारे देवी देवता तुरंत कर देते हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत् पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदस्तु में। तो इतना ही बोलने से क्षमा प्रार्थना पूरी हो जाती है। तो इसमें कोई किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। क्षमा याचना प्रत्येक पूजा में, पूजन के बाद में की जाती है, और ये करना भी चाहिए। पंडित जी, अब ब्रह्मचारिणी माँ की बात कर लेते हैं। आपने बताया कि माँ को कौन सी चीज़ें प्रिय हैं, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ब्रह्मचारिणी की पूजा के दौरान वर्जित मानी जाती हैं? देखो, ऐसा है, मैंने पहले ही कहा है कि असत्य भाषण, क्रोध और ऐसी वस्तुओं का उपयोग जो कि वर्जित है, नशा करना, ऐसी चीज़ों का सेवन करना जो कि ऐसे व्रती को वर्जित हैं, ये सब कुछ वर्जित रहता है। क्रोध करना सबसे पहले,
सबसे पहले अपनी वाणी पर संयम, अपने आचरण पर संयम, ये सब करना पड़ता है, ये वर्जित हैं। तो ये अगर संयम नहीं रखेंगे तो फिर आराधन और उपासना के कार्य सफल नहीं हो सकते। इसलिए व्रती को सबसे पहले अपने आचरण पर नियंत्रण रखना होता है, खान पान पर नियंत्रण रखना होता है, आचार विचार व्यवहार पर नियंत्रण रखना होता है और शक्ति के प्रति सम्मान का भाव रखना होता है। सम्मान अगर नहीं होगा आपके हृदय में, केवल दिखावटी रूप से करेंगे तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। पंडित जी, पूजा के दौरान वस्त्रों का भी विशेष महत्व होता है। ऐसे में ब्रह्मचारिणी की पूजा के दौरान कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, कौन से रंग के पहनने चाहिए? देखिए, ब्रह्मचारिणी की पूजा के दौरान प्रायः श्वेत वस्त्र, धवल वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि माता स्वयं धवल वस्त्र धारण करती हैं। तो श्वेत वस्त्र धारण करके करेंगे तो अत्यंत उत्तम होगा। कम से कम श्वेत रंग का जो दुपट्टा है ये तो कम से कम अपने कंधे पर होना चाहिए, तो भगवती प्रसन्न होगी। तो ये श्वेत वस्त्र धारणी है। तो हम साधक को भी ये सलाह देंगे कि शुद्ध आसन हो, शुद्ध स्थान हो, शुद्ध वस्त्र हों, धुले हुए हों। कोई ज़रूरी नहीं कि नए वस्त्र हों, धुले हुए पवित्र वस्त्र हों और उनको धारण करके और विधिवत पूजन सामग्री एकत्र करके पूरे श्रद्धा भाव से, मनोयोग से मन लगाकर पूजन अर्चन करें तो आपको निश्चित ही बड़ी असीम शक्ति की प्राप्ति होगी। शक्ति की उपासना है ये, क्योंकि इससे असीम शक्ति साधक को प्राप्त होना सुनिश्चित है। इसलिए नव दुर्गा में देवी की उपासना का इतना महत्व है और लोग इतने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और कर रहे हैं। ब्रह्मचारिणी माँ की आरती कैसे की जाती है और हवन कैसे करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए? देखिए, आरती सारी देवियों की एक ही प्रकार से होती है। सबसे पहले उनके मुखमंडल पर आरती होती है 5 बार, फिर उनके हृदय प्रदेश की आरती होती है 5 बार, फिर उनके चरणों की आरती होती है, इसके बाद में उनके सर्वांग की आरती की जाती है 7 बार। इस तरह से आरती उतारी जाती है। आरती कपूर की हो, 5 दीपक हों, 7 हों, 1 हो, तो जो सुविधा हो उस प्रकार से करें। और आरती के बाद पुष्पांजलि अवश्य करें। पुष्पांजलि के बाद प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा के बाद फिर संकीर्तन, भजन, जो भी संभव हो, स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, जो भी देवी जी के स्तोत्र हैं जो आपको सुगम हैं उनका गायन करें तो आपको निश्चित रूप से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो आरती अवश्य करना चाहिए। आरती वही है जैसे प्रायः यहाँ प्रचलित है मध्य भारत में, जय अम्बे गौरी। तो जय अम्बे गौरी की आरती करिए। ये सभी देवियों के लिए लागू होती है, हर माँ के लिए लागू होती है। तो माँ की आरती अनेक प्रकार की, मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, वो वाली आरती भी कर सकते हैं। वो काली जी के लिए प्रशस्त है वैसे, लेकिन दुर्गा जी की आरती के लिए जय अम्बे गौरी की आरती यहाँ पर प्रायः होती है। और अनेक आरतियाँ हैं, दुर्गा सप्तशती में अलग आरती दी हुई है। तो आरती करना परम आवश्यक है। आरती करने से, आरती का तात्पर्य है आरत हरण करने वाली। आरत यानी हमारे दुखों का हरण करने वाली होती है। आरती करने से हमारे दुखों का समूल नाश होता है और सुखों की वृद्धि होती है, इसलिए आरती की जाती है। तो आज हमने नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में जाना, उनकी पूजा कैसे करें, किन नियमों का पालन करें, माँ को क्या चीज़ें प्रिय हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पंडित जी से विस्तार से जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।